हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इस हाई वेस्टेड बैगी पैंट की स्टिचिंग करना बताऊंगी। इसकी ड्राफ्टिंग का वीडियो मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिसकी हेल्प से आप इस पैंट की कटिंग कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर लिनन लाइक्रा का फैब्रिक यूज़ किया है, जो कि हल्का सा स्ट्रेचेबल होता है। अब देखिए, पैटर्न की हेल्प से मैं इसकी फैब्रिक पर कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ मैंने देखिए बॉटम की साइड से करीब 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा रखा है। तो इस तरह से देखिए फैब्रिक को इस पे रखते हुए मैं यहाँ इसकी कटिंग कर लूँगी। तो मैंने देखिए यहाँ पे इसकी पैटर्न की हेल्प से कटिंग कर ली है। बस आप ध्यान रखें कि लेंथ में जितना आप फोल्ड करना चाहें उतना एक्स्ट्रा लें। और देखिए जहाँ जो प्लेट की मार्किंग है मैंने उसकी भी मार्किंग यहाँ लगा ली है, और सेम यही मार्किंग मैं पीछे की तरफ भी ले लूँगी, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम यहाँ प्लेट्स डालेंगे। और बॉटम फोल्डिंग के लिए जितना भी आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उतने पे ही मार्क कर ले। मैं यहाँ 1.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लूँगी। दोनों ही साइड इस तरह से मार्क कर लेना है। अब देखिए हमें पैंट की सेंटर लाइन के लिए भी मार्किंग कर लेनी है। ये सेंटर मार्किंग मैं पैंट के चारों ही पार्ट पे करूँगी। तो स्केल की हेल्प से देखिए इस तरह से मैं यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। जो फोल्डिंग के लिए हमने मार्किंग करी थी उस पे भी मैं देखिए इस तरह से इसको फोल्ड कर लूँगी। तो ये जो मार्किंग हमने करी है मैं इसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे प्रेस लगा लूँगी। आप जितनी भी यहाँ पे प्रेस का यूज़ करेंगे आपके पैंट में उतनी ही फिनिशिंग आएगी। सेम इसी मेथड से देखिए पैंट के बैक पैनल में मैं यही मार्किंग कर लूँगी। अब देखिए मार्किंग वाली साइड से ही मैंने फोल्ड करते हुए यहाँ पे इसकी क्रीज निकाली है। देखिए मैंने कितने अच्छे से यहाँ प्रेस लगाई है, और जो हमने प्लीट्स के लिए मार्किंग करी थी उसको भी मैंने इस तरह से पिन से सिक्योर करके आयन कर लिया है। अब पैंट के फ्रंट पैनल में मैं दोनों ही साइड यहाँ पॉकेट भी लगा लूँगी। पॉकेट का वीडियो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अब देखिए हम यहाँ इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो मैंने नीचे की तरफ पैंट का बैक पैनल रखा है और ऊपर की तरफ पैंट का फ्रंट पार्ट रखा है। तो इस तरह देखिए मैंने यहाँ इसकी सीधी साइड अंदर रखते हुए इसको इस तरह से मिला लूँगी, और इसकी साइड्स को यहाँ पिन से सिक्योर कर लूँगी। और देखिए इधर साइड की तरफ मैं यहाँ 1.5 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगाऊंगी। देखिए इस तरह से। अब इसके साइड में मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी और ऊपर की तरफ से 1.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ सिलाई लगाऊंगी। अब इसकी देखिए दोनों ही साइड पे मैं यहाँ सिलाई लगा लूँगी। ये सिलाई हमें नीचे बॉटम तक ले जानी है। तो देखिए यहाँ पिन को निकालते हुए मैं नीचे तक सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए ये सिलाई मैंने पॉकेट की साइड से लगाई है। देखिए एक साइड से ही यहाँ मैंने सिलाई लगाई है। अब देखिए मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से पॉकेट की साइड के मैंने पैनल यहाँ जोड़े हैं। अब पैंट की देखिए क्रॉच वाली साइड पे मैं इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी, बिल्कुल इसके किनारे किनारे। तो जो क्रॉच वाली साइड है उसको भी मैं इसी तरह से सिल लूँगी, और ये सिलाई भी हमें देखिए यहाँ नीचे तक ले जानी है इसी तरह से। देखिए तो मैंने पेन की एक साइड को इस तरह से सिल लिया है, और इसकी देखिए सीधी साइड मैंने अंदर की तरफ रखी है। अब जब हम क्रॉच के लिए सिलेंगे तो देखिए एक साइड को मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है, आप वीडियो में देख सकते हैं। अब जो सीधी साइड है उसको पेंट में मैं इस तरह से देखिए अंदर की तरफ डाल लूँगी, और यहाँ से देखिए क्रॉच को मैं इस तरह पकड़ते हुए सिल लूँगी। मैं यहाँ पिन्स की हेल्प से इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी।
देखिए दोनों की सिलाई आपस में मिलनी चाहिए। अब जो शेप है मैं इसी शेप में देखिए क्रॉच की सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से जब हम सिलाई लगाते हैं तो पैंट की फिनिशिंग और अच्छी आती है। तो देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पूरे में ही डबल सिलाई का यूज़ किया है। और अब देखिए जो पैंट की बॉटम की फोल्डिंग है मैं इसको भी देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी। देखिए पहले मैंने अंदर की तरफ 1/2 इंच फोल्ड करते हुए इसको इस तरह से फिनिशिंग में फोल्ड किया है। आप भी यहाँ फिनिशिंग का पूरा ध्यान रखें। तो इस तरह से देखिए मैंने पिन की हेल्प से पहले इसको सिक्योर कर लिया है, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है। आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग रखें, जितना भी आपने एक्स्ट्रा लिया था उसके हिसाब से ही यहाँ बॉटम की फोल्डिंग करें। मैंने यहाँ 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था तो मैं इसके हिसाब से ही यहाँ फोल्ड कर लूँगी। तो देखिए मैंने पैंट की दोनों ही साइड पे बॉटम फोल्डिंग कर ली है। देखिए क्रॉच की सिलाई लग जाने के बाद अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। तो इसकी एक साइड को इस तरह खोलते हुए मैं अब इसे सीधा कर लूँगी। देखिए क्रॉच की सिलाई भी हमारी लग चुकी है। अब इसके बाद हम यहाँ पे वेस्ट बेल्ट के लिए पट्टी तैयार करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे इसकी मार्किंग कर लूँगी। तो एक बार फिर से मैं देखिए यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में क्योंकि मैंने पूरी मार्किंग करी थी, तो इस तरह से मैं देखिए यहाँ वेस्ट के लिए मार्किंग कर लूँगी। मेरी मार्किंग यहाँ पे 52.5 सेंटीमीटर आई है फ्रंट के लिए। अब इसी तरह से देखिए मैं बैक पैनल की भी मार्किंग कर लूँगी। ये पैंट का बैक पार्ट है, तो इसकी भी देखिए मैंने यहाँ मार्किंग लिख ली है। तो ये आई है 59 सेंटीमीटर पे। तो इन्हीं मेज़रमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ देखिए इस पेपर पर इसकी बेल्ट कटिंग कर लूँगी। तो पहले मैं यहाँ फ्रंट के लिए कट कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए पेपर को मैंने एक फोल्ड में फोल्ड किया है। तो जितनी भी हमारी फ्रंट बेल्ट की वेस्ट की मार्किंग आई है, तो वेस्ट मार्किंग का हम यहाँ हाफ ले लेंगे। तो जितनी भी आपकी मेज़रमेंट की है उसके अकॉर्डिंग आप उसका हाफ ले लें। तो मैं यहाँ देखिए वेस्ट मेज़रमेंट के का हाफ ले लूँगी। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लिया है और ऊपर की तरफ मैंने 0.5 सेंटीमीटर छोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। और यहाँ लेंथ में मैं करीब 6 सेंटीमीटर पे मार्क करूँगी। आप अगर इंचेस में ले रहे हैं तो यहाँ पे 2.5 इंच पर मार्क कर सकते हैं। तो सेम दूसरी साइड भी मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी और इन दोनों मार्किंग को मैं यहाँ स्ट्रेट लाइन से सीधा कर लूँगी। इस तरह से देखिए इन दोनों जॉइंट को भी मिला लूँगी। देखिए ऊपर की तरफ से 0.5 पे मैं यहाँ मार्क कर लूँगी। ये बाहर की तरफ मार्किंग करनी है और जो नीचे से है वो मार्किंग हमें अंदर की तरफ करनी है। यहाँ भी मैंने 0.5 पे ही मार्क किया है। और इन दोनों मार्किंग को देखिए जो सीधी लाइन है उससे हल्की सी शेप देते हुए मिला लेना है। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से देखिए हमारे फ्रंट बेल्ट की मार्किंग हो गई है। और यहाँ भी देखिए मैं इस तरह से हल्का सा 0.5 अंदर की तरफ लेते हुए मार्क कर लूँगी। अब जो शेप हमने ड्रॉ करी है उसी शेप में मैं अब इसकी कटिंग कर लूँगी। तो देखिए फ्रंट बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। देखिए इस तरह से मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। अब इसके बाद हम बैक बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए देखिए आप यहाँ भी हमें अपने मेज़रमेंट का हाफ ले लेना है। तो यहाँ भी देखिए जितना भी मेज़रमेंट आपकी वेस्ट का आया है और यहाँ इसकी लेंथ रखी है मैंने 10 सेंटीमीटर पे। तो इस तरह से मैंने इसको पेपर पे कट कर लिया था पहले। अब पेपर कट की हेल्प से मैंने देखिए इसी तरह से इसको फैब्रिक पे भी कट कर लिया है। इसके फ्रंट बेल्ट के मैंने देखिए 2 पीस कट करे हैं, बैक बेल्ट का मैंने एक ही कट किया है। और जो फ्रंट के पीस हैं उनको मैंने देखिए पेस्टिंग से अच्छे से सिक्योर कर लिया है।
और फ्रंट के क्योंकि हमने 2 पीस कट करे हैं तो पहले इन दोनों पीस को मैं आपस में जॉइन कर लूँगी। तो यहाँ मैंने देखिए इस तरह से सिलाई लगा ली है और इसको देखिए खोलते हुए एक सिलाई मैं यहाँ सेंटर में कर लूँगी जिससे इसकी फिनिशिंग और आ जाएगी। तो हमें पेस्टिंग का यूज़ फ्रंट बेल्ट में ही करना है, बैक में हमें कोई पेस्टिंग नहीं लगानी है। तो इस तरह से देखिए मैंने ये पट्टी तैयार कर ली है। अब इसे देखिए हमें यहाँ फ्रंट पैनल में लगा लेना है। जो पेस्टिंग वाली पट्टी है उसको देखिए इस तरह बीच से फोल्ड करते हुए मैं यहाँ इसकी सेंटर मार्किंग कर लूँगी। पेस्टिंग वाली पट्टी ध्यान रखिए हमें फ्रंट पैनल में लगानी है जिसमें पॉकेट है उधर की साइड। तो इस तरह से देखिए मैंने मिडिल पॉइंट को दोनों को मिलाते हुए यहाँ पिन से सिक्योर कर लिया है। तो इस तरह सिक्योर करने के बाद अब देखिए यहीं इसी लाइन में मैं यहाँ पे इसकी सिलाई कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ इसको सिल लिया है। देखिए इस तरह से अब पैंट की बैक साइड वाली पट्टी को भी देखिए इसी तरह से मैं यहाँ सिल लूँगी। तो देखिए पैंट की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी है मैंने, फिर इसके बाद मैंने पट्टी को सिला है। तो देखिए दोनों ही पट्टी मैंने इस तरह से सिल ली है। सिलने के बाद देखिए मैंने यहाँ साथ की साइड आयरन भी की है जिससे और इसकी फिनिशिंग आए। अब जो साइड है खुली हुई उन साइड्स को भी हमें देखिए इस तरह से यहाँ सिल लेना है। तो दोनों ही साइड को मैं यहाँ सिल लूँगी। तो देखिए दोनों की साइड्स पे भी मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है और पट्टी को आपस में जॉइन कर लिया है। अब देखिए जो पट्टी का किनारा है ऊपर की साइड से उसे देखिए पहले ही हम 1/2 इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए मैं पूरी ही पट्टी पर सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ भी सिलाई लगा ली है और यहाँ प्रेस भी कर ली है। अब देखिए यहाँ बैक पैनल में मैं इलास्टिक यूज़ करूँगी। तो जो भी बैक पैनल की हमारी वेस्ट की मार्किंग आई थी उस मार्किंग में से हमें 2 इंच कम करते हुए इलास्टिक को कट कर लेना है। तो इसी मेज़रमेंट से मैंने अपनी इलास्टिक को कट कर लिया है। और देखिए इसकी साइड में यहाँ मैं इसके जॉइंट को सिल लूँगी। तो देखिए सिलाई वाले जॉइंट से इस तरह मिलाते हुए इसके कॉर्नर को और मार्जिन वाले पार्ट को इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए मैं यहाँ जॉइन करूँगी। पहले मैं यहाँ पिन से सिक्योर कर लूँगी। देखिए सेम इसी मेथड से मैं दूसरी साइड को भी जॉइन कर लूँगी। इलास्टिक का यूज़ हम पैंट की बैक साइड में करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ इसके दोनों ही कॉर्नर पर सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए मैं यहाँ इस तरह से इसको सिल लूँगी। अब देखिए जो फ्रंट पार्ट की बेल्ट है पहले हम उसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए ऊपर की तरफ तो हमने पहले ही फोल्ड कर लिया था। तो इस तरह देखिए इसको फोल्ड करते हुए हमें यहाँ सिलाई लगा लेनी है। बेल्ट की सिलाई आप काफ़ी फिनिशिंग के साथ लगाएं, देखिए आराम आराम से। तो पहले बेल्ट को इस तरह से एडजस्ट कर लें। आप चाहें तो यहाँ भी पिन से इसे पहले ही सिक्योर कर लें। तो बेल्ट में देखिए मैं फ्रंट बेल्ट में पहले यहाँ पिन लगा लूँगी जिससे इसकी फिनिशिंग और अच्छी आए। तो देखिए फ्रंट पार्ट में मैंने पिन से पहले इसे सिक्योर कर लिया है। अब इसके किनारे किनारे पे देखिए मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई आप फ्रंट साइड से रखें जिससे आपको दिखता भी रहे कि सिलाई टेढ़ी ना हो। तो इस तरह से देखिए मैंने काफ़ी फिनिशिंग के साथ यहाँ सिलाई लगा ली है। अब इसके साथ ही देखिए मैं बैक पार्ट पे भी सिलाई लगा लूँगी बेल्ट की। तो इलास्टिक को अच्छे से खींचते हुए हमें यहाँ सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से कपड़े को एडजस्ट करते हुए। तो इसके साथ ही देखिए हमारा पैंट बनकर रेडी है।